पता नहीं वो समय लौट कर आएगा कि नहीं, पता नहीं वो दिन लौट कर आएंगे कि नहीं, कि जब दरवाजों पे ताले नहीं भरोसा लटकता था। तब खिड़कियों पर पर्दे भी आधे होते थे, खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सके। वो जमाना और था जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे आधे बर्तन उनके घर में हुआ करते थे। वो जमाना और था जब पड़ोस के घर में बेटी पीहर से आती थी तो सारी मोहल्ले की औरतें उसका हाल चाल जानने के लिए उसके घर आ जाया करती थी। वो समय और था कि जब गेहूं साफ करना किसी किटी पार्टी से कम नहीं हुआ करता था। वो समय और था जब घर में शादी होती थी तो मेहमानों को ठहरने के लिए होटल नहीं लिए जाते थे, पड़ोसियों के घर ही उनके बिस्तर और सोने का इंतजाम किया जाता था। वो समय अलग था जब छतों पर पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हों तो यह बताना मुश्किल हुआ करता था कि ये किसके घर के हैं। वो समय और था, वो जमाना और था। हर रोज दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था, देखा जाता था कि कहीं अपनों का संदेशा आया है। जब डाकिया का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो समय तो और था, वो जमाना और था। वो समय और था कि जब रिश्तेदार घर पर आते थे तो ऐसा लगता था घर में कोई त्योहार सा मनाया जा रहा हो। वो समय और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम बाहर मैदान में खेलने जाते थे, जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयां गाती थीं, मां पकवान बनाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझता था। वो समय न जाने कहां चला गया। जब बुआ और मामा जाते थे तब जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ा जाते थे। वो समय और था, पता नहीं वो समय आएगा कि नहीं। जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था, पता नहीं वो समय वापस आएगा कि नहीं। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर कर ले आते थे। वो समय मुझे आज भी याद है जब स्कूल में जल्दी पहुंचकर अपनी टूटी हुई बेंच किसी और से बदल दिया करते थे। जब शादी के निमंत्रण के लिए कार्ड के साथ साथ पीले चावल भी भेजे जाते थे। जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाजत ही नहीं थी। वो समय जब गर्मियों की शामों में छतों पर छिड़काव करना बेहद जरूरी हुआ करता था। जब रात में नाखून काटना मना था। जब संध्या के समय झाड़ू लगाने पर मां बहुत डांटती थी। पता नहीं वो समय आएगा कि नहीं। जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पर नजर का टीका लगाना बेहद जरूरी समझा जाता था। जब रातों में दादी और नानी की कहानियां हुआ करती थीं। जब कजिन नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे। जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। पता नहीं वो समय अब आएगा कि नहीं। जब गले सुरीले होना जरूरी नहीं था, दिल खोलकर बन्ने बन्नी गाए जाते थे। जब शादी में आज की तरह एक दिन महिला संगीत नहीं होता था, 8-10 दिन तक शादी के गीत मंडप के नीचे गाए जाते थे। पता नहीं वो समय आएगा कि नहीं जब हम रास्ते में चलते चलते अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी नल को खोलकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। जब बिना एसी रेल का लंबा सफर
पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। पता नहीं वो समय आएगा कि नहीं जब सड़क पर बर्फ के गोले वाले काका का बचा हुआ बर्फ का टुकड़ा लूट लिया करते थे। पता नहीं वो समय अब आएगा कि नहीं। अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना बनी हो तो बेझिझक पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुंच जाया करते थे। जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। जब एक गोल पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना एक विजय की मुस्कान देता था। पहले डॉक्टर इतने टेस्ट नहीं कराता था, नाड़ी देखकर ही वो हमारे मर्ज बता दिया करता था। जब मोबाइल नहीं, धर्मयुग, हिंदुस्तान, सरिता और कादम्बनी के साथ दिन फिसलते जाते थे। जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन ले लिए जाया करते थे। पता नहीं वो दिन अब आएगा कि नहीं जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। वो दिन अब आएगा कि नहीं जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां जिंदगी में नया जायका घोल दिया करती थी। जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी, जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी, उसका स्वाद तो बेमिसाल था। वो समय और था, वाकई में वो जमाना और था। पता नहीं वो दिन अब लौट कर आएंगे कि नहीं।